मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में दासानुदास अनिल गड़ाकोटा व मेरे परिवार का कोटि कोटि नमस्तु। हे गुरुदेव, मेरी शंका है कि जब पंच कल्याणक होते हैं, पंच कल्याणक में मुनि दीक्षा सभी मुनि महाराज या जो भी वहाँ पर पंच कल्याणक कराने वाले गुरुदेव होते हैं, वही दीक्षा कल्याण में दीक्षा का संस्कार करते हैं और वह दीक्षा पूर्ण होकर आगे पंच कल्याणक होते। जब पंच कल्याणक में मुनि दीक्षा देते हैं तो कोई विरोध नहीं होता, लेकिन वर्तमान में यदि किसी श्रावक को मुनि दीक्षा देते हैं तो उसका विरोध होता है। तो क्या पंच कल्याणक की दीक्षा एवं वर्तमान में जो दीक्षा दी जाती है वह अलग अलग है, उनकी विधि अलग अलग है? कृपया शंका का समाधान देखो करें। भाई, पंच कल्याणक की तो एक क्रिया है, तो कोई दीक्षा देता नहीं, भगवान स्वयंभू होते। परंतु चूंकि पंच कल्याणक है, पंच कल्याणक में मार्ग का प्रवर्तन करने के लिए विधि और व्यवस्था दी है और ये स्पष्ट उल्लेख है, कोई दिगंबर ही उन्हें दिगंबर अवस्था प्रदान कर पाएगा। उसमें मुनि भी हो सकते, आचार्य भी हो सकते, शास्त्र किया गया। जहाँ तक मुनियों के द्वारा दीक्षा देने का सवाल है, इसके विषय में मैंने पहले भी कहा, इसमें आगम में स्पष्ट उल्लेख है। पुराण तो भरे पड़े हैं, पुराणों में कितने उल्लेख हैं, कितने मुनियों ने मुनियों को दीक्षा दी। पुराणों में आप देखिएगा तो आप पढ़ेंगे बारीसेन महाराज ने पुष्पलाल को दीक्षा दी थी, वो मुनि थे। और उदय सुंदर की कथा आती है, उसमें भी मुनि महाराज से ली। सागर सेन मुनिराज ने भी मुनि को दीक्षा दी। पता नहीं, पुराणों में खोजोगे तो सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे। मुनियों ने मुनि दीक्षा दी, आर्यिकाओं ने आर्यिका दीक्षा दी। सीता जी ने पृथ्वीमती आर्यिका से दीक्षा ली थी। आप लोग इन सब चीज़ों को देखिए। आचार्य पुष्पदंत भूतबली जब धर्षेन आचार्य से पढ़ करके निकले तो भूतबली आचार्य ने जिन पालित को, पुष्पदंत महाराज ने, मुनि थे अभी, जिन पालित को दीक्षा दी थी जो रिश्ते में उनके भांजे होते। अन्य भी अनेक ऐसे प्रसंग हैं। अब परंपरा को देखोगे तो शांति सागर जी महाराज के बाद, शांति सागर जी महाराज ने खुद मुनि अवस्थाओं में दीक्षा दी। उनने जिनसे दीक्षा ली वे भी खुद मुनि ही थे। शांति सागर जी ने आचार्य बनने के पूर्व मुनि दीक्षाएं दी। उनके प्रथम शिष्य आचार्य वीर सागर जी महाराज 1954-55 में आचार्य बने और 1949 में उन शिव सागर जी को दीक्षा दी। 1951 में धर्म सागर जी को दीक्षा दी। आचार्य धर्म सागर जी ने भी मुनि अवस्था में दीक्षा दी। गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने भी आचार्य महाराज को दीक्षा दी और मुनि अवस्था में दीक्षा दी। कितनी दीक्षाएं हैं, ये आप लोगों का विषय ही नहीं है। जो लोग चीज़ों को जानते नहीं, पहचानते नहीं, परंपरा को जानते नहीं, वो तरह तरह की बातें करते हैं। हमें इन सब की कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। लोगों को आगम और परंपरा दोनों देखना चाहिए और इसके साथ गुरुओं का निर्देश भी देखना चाहिए। आचार्य महाराज ने किस दूरदर्शिता से क्या व्यवस्था बनाई, हम लोग उसी हिसाब से सारा कार्य करते आ रहे हैं। इसलिए इन बातों को आप लोगों को उठाना ही नहीं चाहिए, ये आपका विषय ही नहीं। अभी परंपरा देखोगे तो पूरा भरा पड़ा है। अब लोग हैं जिनको ज्ञान नहीं, वे कुछ भी बोलते हैं और कर्म बांधते हैं। उन्हें ये देखना चाहिए कि जिन शासन की उन्नति किससे हो। हम अपने आग्रहों को अगर थोपते रहेंगे तो परंपरा अवरुद्ध होगी और उन्मुक्तता से केवल परंपरा को पुष्ट करने का प्रयास करेंगे तो हमारी परंपरा आगे बढ़ेगी। सबको चाहिए हम परंपरा को पुष्ट करने का यत्न करें, न कि परंपरा को नष्ट करने का। जिससे परंपराएं पल्लवित होती है वो हम समझें, उस पर ध्यान दें। इसलिए मैं कहूँगा अब इस मंच से ये सवाल करने की ही ज़रूरत नहीं। आज आपने पूछ लिया, आज ही मैं बोल रहा, आप दोबारा कोई पूछेगा तो कोई जवाब मैं नहीं दूंगा। मैं वचनों से जवाब नहीं देता, अपने कार्यों से जवाब देता हूँ। बस मैं वही करता हूँ और वही करना चाहता हूँ
जो मार्ग के अनुकूल है, जो शास्त्र के अनुकूल है, जो धर्म के अनुकूल है, जो परंपरा के अनुकूल है और जो संस्कृति के अनुकूल है। इसलिए जिनको समझ में आए वे मेरे साथ रहे और जिन्हें समझ में ना आए वे स्वतंत्र हैं। हमें किसी से बंधन नहीं है, न मैं किसी से आसक्ति रखता हूँ और न ही किसी को आसक्ति में रखना चाहता हूँ। निंगंथ निंगो निराव वेखो को चरितार्थ करते हुए मैं केवल मार्ग को पुष्ट करने में लगा हूँ और अपने जीवन को सार्थक बनाने का ध्येय रखकर चल रहा हूँ। बस यही हमारा ध्येय है, यही हमारा लक्ष्य, यही हमारा उद्देश्य और यही हमारी परिणति।